देखो, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा हुआ है। जो बच्चा नया है मैं उसे एक बार समझा रहा हूं, आप लोगों का भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आज हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट क्रेडिट में लिखते हैं। क्रेडिट में क्या लिखते हैं, सबकी आवाज आनी चाहिए, नेट प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्रेडिट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में। उसके अलावा क्रेडिट में कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आती है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर यहां पे इसको छोड़ दो। पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो डेबिट में आता है। पार्टनर को जो सैलरी देनी है वो डेबिट में आती है। पार्टनर को जो कमीशन देना है वो भी डेबिट में आता है, ठीक है। और रिजर्व जो देना है वो भी, रिजर्व जो बनाना है फर्म के लिए वो भी डेबिट में आता है। इन शॉर्ट, क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट और आईओडी आता है, डेबिट में आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आती है, कमीशन आता है और जनरल रिजर्व आता है, और कुछ नहीं आता। क्लियर हो गया बेटा तुम्हें यहां तक? बता, सैलरी कहां आती है, डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में। सैलरी, आईओसी, कमीशन, जनरल रिजर्व सब डेबिट में आता है। क्रेडिट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की वजह क्रेडिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा, ठीक है। ये अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आ जाओ, सब लोगों के पास बुक है, तेरे पास बुक है ना रचित? अभी है तुम्हें यार बुक, पता है किस लिए बड़े इंपॉर्टेंट, तुम ये घर पे जाके लिखोगे भी नहीं फिर तुम जाके। मैंने फालतू में इतनी अच्छी बुक बनाई है कि तुम्हें कॉपी में ही करना है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे सब बच्चे फॉर्मूले। देख कितना अच्छा सिस्टम है ये, देख फॉर्मूले यहां पे लिखने की जगह है। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, सुनो, सारे फॉर्मूले आप यहीं पे लिख सकते हो, इतनी मेहनत से बुक बनाई है और लेके ही नहीं आते। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, और 50% क्वेश्चंस भी बुक में ही हो जाएंगे, 50% के लिए कॉपी लानी पड़ेगी बस। चलो देखो, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स प्लस, जब ये सारे क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल से ही हैं। अब टीएस ग्रेवाल से जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं होते, कभी 20 पे आओ, कभी 30 पे जाओ, कभी 50 पे आओ। इसमें क्या है, सीक्वेंस में क्वेश्चन है, 1 करो, 2 करो, 3 करो, तो हमारा मोमेंटम बनता है। अब आ जाओ सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, इसमें लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। ये पेज नंबर क्या है एक बार बता दो? 31। बेटा देखो बुक मिल जाएगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सुनो, अपनी कॉपी में लिखी होगी, ठीक है। सैलरी, बेटा सैलरी के बारे में कुछ छोटा छोटा लिखना। सैलरी के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें लिखवा रहा हूं कि सैलरी अगर पर मंथ बोली हुई है, पर मंथ बोली हुई है तो आप इंटू कितने से कर दोगे, 12 से। सैलरी अगर पर मंथ दे रखी है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से। अगर आपको पर क्वार्टर दी हुई है, सैलरी बोल रहा है पर क्वार्टर, तो इंटू कितने से कर दोगे, 4 से। और आपको बोल रहा है पर हाफ या फिर सेमी एनुअली, सेमी एनुअली यानी कि, तो इंटू कर दोगे कितने से, 2 से। पर मंथ है तो 12 से, पर क्वार्टर है तो 4 से, और पर सेमी एनुअल है तो कितना कर दोगे, बोलो, 2 से। अब आपको, ये तो होगी सैलरी को लेके, तो बड़ी बेसिक सी बात थी कि पर मंथ है तो 12 है, पर क्वार्टर है तो 4 से, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब कमीशन को लेके बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमीशन को लेके पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। कमीशन में काम करो, 2 कॉलम बना लो, ऐसे करके 2 कॉलम बना लो, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे लाइन, पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। मान लो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, लिखो नेट प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 1,10,000, लिखो आपको नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 1,10,000। और आपको बोल रहा है ए विल गेट 10% of net profit. A will get 10% of net profit before charging such commission. Before charging such commission. A को इसमें अंडरलाइन कर लो, बिफोर, बिफोर को अंडरलाइन कर लो।
अगर आपको ऐसे बोल रहा है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आप क्या करोगे, आप कमीशन कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट कितना है? 1,10,000, उसका 10% निकाल दोगे, ये आ गया 11,000। बिल्कुल सिंपल, आपका कमीशन डायरेक्टली निकल गया। 1,10,000 का 10%। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ नहीं था। 1,10,000 है, उसका 10% बोला था मैंने, 11,000 निकाल दिया। नीचे आओ, अगर ऐसे बोलता ए विल गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अंडरलाइन करो आफ्टर चार्जिंग। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन, उस केस में हम क्या करेंगे? कमीशन कैसे निकालेंगे? 1,10,000 का प्रॉफिट था हमारा ऊपर, 1,10,000 का प्रॉफिट था, इंटू 10/100 तो करेंगे, लेकिन जो ऊपर 10 है उसे नीचे ऐड कर देंगे। अगर आफ्टर होगा तो जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1,10,000 इंटू 10/110, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये भी 10,000। बिल्कुल सिंपल। आफ्टर है तो नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। कई गधे बच्चे किताब लेके ही नहीं आ रहे, इनको ये नहीं समझ आ रहा, गवारों को दे दी ना किताब, इनको वही सिस्टम से पढ़ाना चाहिए था जैसे ये पढ़ते आए आज तक। सर बुक नहीं है सालों, फिर उसको कबाड़ी कई ऐसे बेच खाई होगी कबाड़े में। ठीक है, चलो देखो, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आओ। एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, ए बी सी पार्टनर है और इनकी रेशो है 2:1। अब उसको कह रहा है सी विल बी अलाउड कमीशन ऑफ 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। यानी आपको 20% है आफ्टर, ये बिफोर वाला केस है या आफ्टर वाला? आफ्टर वाला। आफ्टर वाले में क्या करते हैं, सीधा कर देंगे या नीचे ऐड करेंगे? आपको नेट प्रॉफिट भी दे दिया, लिखो नेट प्रॉफिट है 2,40,000। इसका सॉल्यूशन नीचे तमीज से करो और मुझे आंसर बताओ। कमीशन इज 2,40,000 इंटू 20/100 तो था ही, नीचे में क्या ऐड कर दूंगा? 10। कई बेवकूफ बच्चे थे, सर आई हैव अ डाउट सर, लास्ट क्वेश्चन में आपने सर 10 ऐड करवाया था सर। अबे ऊपर वाला, कई बच्चे ऐसा ही सोच रहे थे 10 ही ऐड करना होता है। अबे जो ऊपर होता है उसे नीचे ऐड करेंगे। कितना आ गया? कितना आ गया? 40,000 आ गया। 2,40,000, 40,000। यू डोंट हैव मैथ्स। 2,40,000। चलो भाई, हो गया। यहां तक समझ आ गया? देखो क्या होता है, आफ्टर वाले में क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो चलो,
मैं कहा था कि पढ़ना है, पढ़ ले थोड़ी देर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, प्लीज आ जाओ बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, नीचे ही सॉल्यूशन की जगह है, ठीक है। चलो, एक्स वाई जेड पार्टनर है, सुनते जाना। एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ओ, बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो नॉर्मल जिंदगी चलती रहेगी, बिफोर में सीधा सीधा आंसर निकाल देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सुनो। वाई को कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ठीक है। और जेड को मिलेगा 3% सेल का। ये तो और सिंपल है, जेड को कितना मिलेगा? 3% सेल का। एक काम करो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ, पहले सबसे पहले निकालते हैं एक्स का कमीशन। सब बच्चे इधर ध्यान दो, एक्स का कमीशन कैसे निकलेगा? 50, नेट प्रॉफिट कितना है? 55,000। तो एक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 55,000 का कितना परसेंट? कितना होता है 55,000 का 10%? 5500। जल्दी करो, 5500। रुक जाओ बेटा, इसमें एक पॉइंट है। 5500 रुपए आ गया। अब आ जाओ बेटा, पहले y से पहले ना z का निकाल लो, z का निकाल लो पहले। z का कमीशन कितना है? z का कमीशन है 3% ऑफ सेल्स। सेल 5 लाख है, तो 5 लाख का 3% कितना हुआ? कितना हुआ? 15,000। अच्छा, 15,000 आ गया। अब निकालते हैं y का कमीशन। अब y का कमीशन जो है, सुनो, प्रॉफिट कितना है? 55,000। प्रॉफिट कितना है? लेकिन उसने इधर ध्यान देना, उसने एक वर्ड यूज किया है, कमीशन ऑफ 10 प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। हाँ, यानी कि ये वाला कमीशन, एक्स वाला कमीशन भी माइनस करो, वाई जेड वाला कमीशन भी, ऑल कमीशन मतलब सारे के सारे कमीशन पहले माइनस करो। इनटू में भाई अपना नॉर्मल घटिया काम, कितना परसेंट है? 10/110। हो सकता है आंसर पॉइंट में चला जाए इसका। 34,500 नहीं आया समझ है, समझाता हूं। सुनो बेटा, इसने डाउट पूछा और अच्छा डाउट है ये कि इसमें माइनस क्यों किया, डाउट आ सकता है। देख बेटा, जब तेरे को बोलता था कि आफ्टर चार्जिंग जेड का कमीशन, तो तू नीचे सीधा सीधा कर देता था। इसने इस बारी क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल का मतलब क्या है? कि एक तो तूने इसको तो किया ही किया, लेकिन तू ऑल का मतलब, बेटा ऑल का मतलब क्या होता है? सारे। तो बेटा सारे के सारे प्रॉफिट में से माइनस कर दे, सारे के सारे प्रॉफिट में से। ऑल बोले तो सारे कमीशन माइनस होंगे। याद रखना, अगर ऑल बोले तो क्या करोगे? सारे कमीशन पहले प्रॉफिट में से माइनस करोगे। फिर बिफोर है तो बिफोर वाला है, आफ्टर कितना आ रहा है? इसको पॉइंट में जा रहा होगा, 3136 पॉइंट जो भी आ रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए। आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशंस, बोलो। 10/110 है यार, ये मैंने गलती से 100 लिख दिया, 10/110। चलो, नए बच्चों से तो हम पूछते ही हैं वैसे भी, तो ये लड़का जो लास्ट में बैठा है ये एक्सप्लेन करेगा। बेटा एक्स का कमीशन 10/100 क्यों किया? क्योंकि ये कौन सा वाला केस था? अबे इनकी बातें सुनेगा बर्बाद हो जाएगा। कौन सा? बिफोर वाला केस है। कौन सा केस है? बिफोर वाले में सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिफोर वाले में सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जेड वाले में क्या करेंगे? उसने बोला है 3% ऑफ सेल्स, सेल्स का 3% कर दिया। और यहाँ पे ये दोनों कमीशन माइनस क्यों किए बता? सुन ले इस बारी, क्योंकि आफ्टर माइनस ऑल सच कमीशन, ठीक है, ऑल सच कमीशन, ठीक है। ऑल है तो सारे कमीशन पहले माइनस किए। ये क्वेश्चन आपका है, आपके अच्छे नंबर आए, ये सपना आपके बाप का है। करो जल्दी, 12th क्वेश्चन खुद करो जल्दी से। तेरा गंदा दिमाग क्या कहता है?
मेरे को वापस लेनी है आपकी। कर बेटा ये क्वेश्चन कर फटाफट। सर्च होगा तो सिर्फ डिवाइड करेंगे और ऑल होगा तो माइनस करके डिवाइड करेंगे, यही है। इसका आंसर बताओ भाई जल्दी। तो सर वो आपने बताया था कि अगर पार्टनर्स के हुए तो आईयूसी अलाउ कर सकते हैं। जिसका भी आंसर 20,000 आ रहा है जल्दी जल्दी पहले बताओ। पहले यहां तक करो पहले। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसमें क्या करोगे आप जल्दी बताओ। शर्म आनी चाहिए। करना फिर। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर। आफ्टर वाले में क्या करते हैं भाई। ऐसी औरतें होती है जो पति को बोलने नहीं देती ना कहीं पे। वो चुप हो जाओ। हाँ नीचे ऐड कर देंगे क्योंकि कौन सा वाला केस है। आई थिंक शी इज इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू दैट इज वाई। जबकि मैं वैसे कभी नहीं बोलती तेरे से सवाल पूछ रहा हूँ तो। नो शी एक मिनट क्या बोल रही है। इसको आता है। इसका गुडविल 20 में 2 नंबर है इसके। It takes stupidity to defend her. चलो चलो जल्दी बोलो आंसर बताओ। 2,20,000 इंटू 10/100 प्लस 10 20,000। किस किस का आंसर 20,000 आया था। हाथ हैंड रेस करो। मैं बोलना चाहूंगा तुमने कुछ नहीं उखाड़ा। बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलो 20,000 20,000। अरे क्वेश्चन था ही आसान। हो गया आंसर आ गया 20,000। आगे बढ़ते हैं। चलो तुझे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जब फीस देनी होती है तो साथ में दारू की बोतल भी एक देनी होती है टीचर के लिए। आई थिंक बोथ आर इम्प्रेस्ड नाउ। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। आइए ये रहा क्वेश्चन। अच्छा अब ऐसा है। हाँ ओए ओ जो फूल लगा गया हुए सर में इधर देख लेते। क्वेश्चन नंबर 13। मैं कुछ भी बोल रहा होता है सुनो आराम से। क्वेश्चन नंबर 13। एक्स और वाई पार्टनर हैं और फर्म की एक्स की सैलरी है 10,000 पर मंथ। तो सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ आती है। सैलरी कहाँ आती है। डेबिट में आती है। 10,000 पर मंथ है तो इंटू कितने से करोगे 12 से। कह रहा है कमीशन भी देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर की सैलरी। अब आफ्टर पार्टनर की सैलरी तो कहीं 10/100 प्लस 10 मत कर देना। आफ्टर पार्टनर की सैलरी मतलब सैलरी को माइनस कर देना। ऊपर वो काम तभी करना होता है जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है वाई को सैलरी देनी है 25,000 पर एनम और कमीशन है 10 प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर की सैलरी। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना 4,20,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब पता क्या है आपको। इस बारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मेरे साथ साथ चलो आराम आराम से। मुझे पहले ये बताओ एक्स की सैलरी कितनी है जल्दी बताओ। एक्स की सैलरी कितनी है। 10,000 इंटू 12 कितना हुआ 1,20,000। ये तो सबको समझ आना चाहिए। एक्स की सैलरी कितनी है 10,000 पर मंथ। अच्छा साथ के साथ बता दो वाई की सैलरी कितनी है 25,000। क्या इसे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या मैं वाई की सैलरी को 25,000 से मल्टीप्लाई कर दूं। 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों नहीं करेंगे दीपल। क्योंकि पर एनम है। गुड 25,000 पर एनम। तो एनुअल वाई की सैलरी कितनी हुई 25,000। ओके एक्स की सैलरी 1,20,000 है। वाई की सैलरी 25,000 है। अच्छा
लिखो x का कमीशन। सुनो उसने क्या बोला है, x का कमीशन कितना है, नेट कह रहा है 10% कमीशन है आफ्टर पार्टनर की सैलरी बट बिफोर कमीशन। तो सुनो हमारा प्रॉफिट कितना था बताओ, 4,20,000। पहले माइनस करो x की सैलरी, x की सैलरी 1,20,000, फिर माइनस करो किसकी सैलरी, y की सैलरी कितना है 25,000। और क्योंकि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो मैं 10% नॉर्मल वाला लूंगा। किसी को दिक्कत है तो बोलो, कितना आ रहा है ये बताना, 27,500। अब कई गधे बच्चे, सर आई हैव डाउट इज इन इंग्लिश। सर डाउट इज इन द प्रीवियस क्वेश्चन यू हैव डिडक्टेड द कमीशन फ्रॉम हेयर, बट इन दिस क्वेश्चन यू आर डिडक्टिंग सैलरीज। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बोला था आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इस बारी क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अगर आप ऑब्वियस सी बात है आप किसी को कमीशन दोगे तो पहले सैलरी तो माइनस करोगे ना, अगर उसने बोला है तो। हाँ दोनों की, उसने क्या बोला, आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर की सैलरी। अच्छा एक बात सुनो, बहुत सीरियस बात चल रही है, मत करो हरकतें, ठीक है। वाई का कमीशन, वाई का कमीशन देखो कैसे निकलेगा, 4,20,000 माइनस एक्स की सैलरी माइनस वाई की सैलरी। पॉइंट टू बी नोटेड, इस बारी ये वाला कमीशन भी माइनस होगा क्योंकि उसने क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी। तो माइनस करो कमीशन भी इनटू 10/110। सुनो गुड क्वेश्चन। Mehul is present, Arpita is present, Rachit Takkar is present, Dilveen Kaur is present, Akshit, who is the hell is Akshit? Who is Akshit? Akshit है कौन? Oh, Hardik Gupta is always present. Sala. Rooppreet Kaur is present. Mankirat Singh is present. Mankirat Singh? Who is Mankirat Singh? ये कहाँ से कौन किसने बनाई है ये? या सबकी फीस ले लूंगा तुमसे। तो उसका नाम इसमें कहाँ से आ गया, वो तो मेरे से कभी पढ़ा ही नहीं। कौन? ओ सॉरी मनकीरत, तो रिकॉर्डिंग देखेगा बेटा, सॉरी बुरा मत मानियो। अच्छा याशिका समीर, अजमेर सिंह इज प्रेजेंट, साले आ जाया कर क्लास में। दीपल प्रेजेंट है, कोई फायदा नहीं आके भी। तने नहीं आया, तने दे आ जाएगा यार, क्यों नहीं आता यार, रिकॉर्डिंग तो देखेंगे ना यार। ये तने, तेरा नाम भी अजीब सा, ये तने क्या है, बट अच्छा। श्रेया जैन गुजरात गई थी बेटा, आज आप तो। युवराज आया हुआ है, सहजलीन आई हुई है, मैं नीचे आके अटेंडेंस लगाता। अरे सुन, मुझे नाम नहीं पता। श्रेया नहीं आई, तने नहीं आया, कीरत नहीं आया, अजमेहर नहीं आई, अजमेहर नहीं आया, अजमेहर नहीं आया। सर मेरा प्रेजेंट मत लिखो, मेरा स्नेह लिखो। इसके में लिख दियो नीचे आगे LILESBION, इसके में चलो, या LESBO छोटा पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, अच्छा देखो, हमने बोला तेरे को कुछ, सब चोर की शादी में। अच्छा सुनो प्लीज, वापस सीरियसली, एक्स की सैलरी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वाई की सैलरी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का कमीशन, ध्यान देना, एक्स का कमीशन देने से पहले प्रॉफिट में से सालो सैलरी को तो माइनस कर लो, और बिफोर है तो 10/100 कर लो। और इसमें तुमने ये भी लिखा सैलरियां तो माइनस करनी थी, लेकिन
आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला था, तो हमने ये वाला कमीशन भी उठा के माइनस कर दिया। बोलो ओके है। वाई का कमीशन है बेटा, देख ऊपर की तरह सेम चल रहा है। पहले तो 4 20 में से 1 20 गया, 25 गया। बोलो फिर बेटा, उसने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल कमीशन है तो ये वाला कमीशन भी माइनस हो गया। आंसर बताना है इसका, आंसर बताओ फटाफट। है 22,500, बस चिल्लड़ है बिल्कुल। अब आ जाओ क्वेश्चन, सुनो कर रहा हूं मैं, वही कह रहा हूं। अब आओ छोटा सा बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट छोटू सा बना रहा हूं। सबसे पहले क्रेडिट में क्या लिखूंगा, बाय नेट प्रॉफिट। अभी अभी बताया था नेट प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। कितना है नेट प्रॉफिट, 4,20,000। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 4,20,000। ये तो लिखनी चाहिए, वर्किंग नोट में करनी चाहिए। टू सैलरी एक्स और वाई। सैलरी लिखो, एक्स की सैलरी कितनी है 1,00,000, वाई की सैलरी कितनी है, कितना आ गया 1,45,000 बाहर आ गया, 1,45,000। फिर लिखेंगे टू कमीशन एक्स को और वाई को, एक्स को और वाई को। एक्स का कमीशन कितना आया था 25,000, 25,000 था कितना था, ओ सॉरी 27,500 था, सॉरी। एक्स का कमीशन था 27,500। वाई का कमीशन कितना था 22,500। टोटल बाहर कितना आया 50,000। एंड में बेटा नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्रेडिट साइड 420 है, डेबिट साइड माइनस कर दो, कितना आ रहा है 225। टू प्रॉफिट, जगह कम पड़ गया तुम्हें, तो तुम्हें नहीं पड़ी, अच्छा, मेरा आर्टिफिशियल पेज था ना। टू प्रॉफिट एक्स वाई। सुनो भाई, प्रॉफिट कैसे बैठेगा, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। 2,25,000 प्रॉफिट आया है। कैसे आया है सुन लो, क्रेडिट साइड में से डेबिट का टोटल माइनस किया, क्रेडिट साइड में से डेबिट 225। कुछ नहीं बोला तो क्या रेशो में बांटेंगे, इक्वल 1/2 1/2। तो ये आएगा 1,12,500, 1,12,500। बाहर लिख दो 2,25,000। मैं नीचे लिख रहा हूं, एंड में टोटल भी लिख दो 4,20,000, 4,20,000 एंड में टोटल भी कर दो। हाँ सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो सर, आप दीवा सर आप दीवा चलो भाई, एक बार मेरे को बात दी सबको देता आ जाओ। जब तू क्लास में तेरे घर पे रोल देने आऊंगा। चलो, हमें लगा तुम मर गई तो हमने क्रिया कर दी थी। सॉल्यूशन 14, सॉल्यूशन 14। सुनो, आ जाओ, आराम से चलेंगे। इसमें बनाना है पीएनएल। पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल। ठीक है, क्यों नहीं बनाया भाई,
बस अभी आता नहीं है इसको, ये फर्स्ट क्लास है, अभी इसको कमीशन समझ आ गया ना बस तेरे को, तू बाकी ज्यादा टेंशन मत ले। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, ठीक, तू ये क्वेश्चन में मत करियो, तेरे को कमीशन समझ में आ गया ना, बस तूने इतना ही करना था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, जितना समझ आया बस बाकी तेरे लिए बोनस है। बिजनेस इंक बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000। तो सर अब आप सोचोगे सर रेंट का तो आपने कुछ बताया ही नहीं। बेटा रेंट हमारी फर्म के लिए चार्ज होता है, क्या होता है, और चार्ज जो होता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। चार्ज कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, इस साले को प्रॉफिट में से पहले ही माइनस करेंगे, इसको पहले ही प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। अमन इज टू गेट सैलरी, सैलरी तो हमें पता ही है। बोमन को कमीशन भी देना है, वो भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेल्स हमें दे रखी है, सेल्स का बस कमीशन निकालने का काम है। कह रहा है प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट था 5 लाख, आराम आराम से बिल्कुल मेरे साथ साथ बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही चिल्लड़ क्वेश्चन है, अगर आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसा है, तू भी बना ले बेटा, देखो समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो लिख लिया यहां तक। सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, लेकिन बेटा सुनो, जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर रेंट था, रेंट था, तो एक काम करो, प्रॉफिट 5 लाख नहीं है, इसमें से रेंट माइनस नहीं हो रखा, तो 24,000 माइनस करो, क्योंकि ये रेंट है, रेंट हमारा चार्ज होता है, चार्ज को पहले ही माइनस कर देते हैं। तो दिस इज द न्यू पॉइंट हियर वी आर डिस्कसिंग गाइस, दिस इज द ओनली न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। All of you are comfortable in English? If the class has been transformed into full English medium class, so that you will be able to knowledge of English also. Yeah. So are you comfortable? Last row boy. Okay. चलो नेट प्रॉफिट, मैं इंग्लिश तक बोलने जो करता हूँ जब बिल्कुल आसान टॉपिक होता है, जब मुश्किल टॉपिक होता है तो मैं सीरियसली पढ़ाता हूँ हिंदी में, ये बिल्कुल चिल्लर टॉपिक है इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ कि ठीक है, क्योंकि साथ में मस्ती। सो you slay, do you know the meaning of slay? You know only that meaning, nothing about accounts. Okay, by net profit only accounts, yeah, that's my bread and jam, sorry, bread and butter. Okay, net profit, net profit, net profit is 5 lakh, rent is given in the question, that's a charge for the business, so charges are always deducted first of all from the business. So net profit is 5 lakh minus 24,000, 4 lakh 76,000. Other thing given in the question is Aman's salary 1 lakh 20,000 per month. People, are you impressed from Aman also? He is getting 1 lakh 20,000 per annum salary, 10,000 per month. You must be impressed. That's too high according to your standard. Too okay. Okay, to Aman's salary is 1,20,000. Yeah. To Aman's salary 1,20,000. Deepal, sorry. Rupreet, are you confused in this point also? Why are you looking at like that? Salary is 1,20,000. That's it. Yeah. Let's move forward. Bowman. To Bowman. Commission. Yeah, she is not impressed. To Bowman's commission. To Bowman's commission. Yeah. Commission is 5% of sales. So 5% of sales. Sales are 30 lakh. Sales are given to you guys. Commission is not on profit. Commission is on sales. So commission is 5% of 30 lakh. Yeah. 1,50,000. It's too easy. That's a very easy, very easy question. Even Rupreet is able to understand this. So okay. Sir, I got 58 out of 80 without depreciation.
Okay, good. Now write it down. My average percentage was 80. Those who are studying with you already have recorded 10% performance downfall. Okay. That is true. 2 divisible profit. Write it down. 2 divisible profit. Do you know how we calculate divisible profit? How to calculate? Tell me. In English only. No, but how we are gonna get it? No, divisible. I'm talking about divisible profit. Yeah. Minus. What is minus करना है? We will deduct. Say we will deduct. Yeah, we will subtract. 476 minus 2,70,000. Tell me. Tell me, guys. Aman, Bowman, you, Rachit. Are you understanding? Yeah. So tell me the divisible profit is 4,76,000 minus 270. 476 minus 270 देखो कैसे निकलेगा? सीरियस पॉइंट है ये. 476 में से 270 माइनस करेंगे, कितना आया? 2,06,000. और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो बराबर बराबर बांट दो. ना भी बोला तो यही करते ना. आई बड़ी गौरव बत्रा. 476 अच्छा 476 लिखो फटाफट. 476 बेटा ये यहाँ टोटल की बात कर रहा हूँ. बेटा यहाँ नीचे टोटल की बात कर रहा हूँ. हाँ वो मैं पता है. डोंट इंटरप्ट. ओके, आई मे बी रॉन्ग बट यू शुड नॉट से दिस. चलो हो गया यहाँ तक तो बोलो. चलो हार्दिक, आई थिंक शी इज इम्प्रेस्ड नाउ. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. सुनो भाई. यो जिंगल she gets additional 15 days of membership if you join. सुनो question number 15. Even not for you also. Question number slay. अच्छा और सुनो question number question number 15. अच्छा सुनो question number 15 प्लीज ध्यान से. question number 15. अब ये सीरियस हो जाओ. इधर देखो. भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली. अभी तक क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं आया. देख पता क्या, जब मैं मस्ती करता हूँ ना तो देख मैं खुद इंग्लिश बोल रहा था, लेकिन अभी ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो प्लीज 8 मिनट है. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियसली काम करो. ठीक है, मस्ती के टाइम पे मस्ती. सुनो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? इक्वल. आगे सुनो. उनकी फिक्स्ड कैपिटल गिवन है 8 लाख और 10 लाख. कैपिटल कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है. आगे ड्रॉइंग्स भी गिवन है 50,000 और 1 लाख. ड्रॉइंग्स कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है. तो यहां तक की बात अभी कोई काम की नहीं है. ओ पहली बार ये पॉइंट आया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है. चार्ज का मतलब सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट नॉर्मल ही है. चार्ज का मतलब ये साला लॉस भी हो रहा होगा ना, फिर भी देना पड़ेगा. कई लोगों की आईफोन पेरेंट्स की हैसियत होती है तो वो दिला देते हैं. कई वीडियोस तुमने देखी होगी कि कोई गरीब मजदूर है, उसका बच्चा अड़ गया कि मुझे आईफोन लेना है, रोटी नहीं खा रहा 10 दिन से, चावल खाए जा रहा था, रोटी खा रहा मतलब खाना नहीं खा रहा. तो उस केस में क्या होता है, पेरेंट्स बेचारे मजबूरी में दिलाते हैं. तो ऐसी औलादें चार्ज होती हैं. चार्ज क्यों नहीं है फिर भी ले रहे हैं. समझ रहे हो मेरी बात? आगे चलते हैं. तो चार्ज का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि देना ही देना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कितना है? 10%. कोई दिक्कत नहीं है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम. तो आपको नेट प्रॉफिट भी गिवन है. बड़ा आसान क्वेश्चन है. सुनो सबसे पहले काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं. सर आप जो ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाते हो, क्या ये निकाल के दिखाना जरूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं.
आपको सिर्फ और सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखाना है बेटा। वर्किंग नोट में आईओसी निकाल के नहीं दिखाना कि 10% इतना है। समझ गई मेरी बात? वो बाद में लिखो भाई, बैठ जाओ। सुनो, भानु का इंटरेस्ट ऑन सुन लो। आपको कैपिटल कितनी गिवन है? 8 लाख और 10 लाख। तो 8 लाख का 10% और 10 लाख का, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। आईओसी निकाल लिया 80,000 और 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का 10% निकाल लिया। पेपर में निकाल के दिखाना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं तो निकाल के दिखा दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देता हूं अब, आईओडी। ड्राइंग कितनी है हमारे पास? भानु की 50,000 का कितना परसेंट? 15%। और सुनो, प्रताप का कितना हुआ? 1 लाख का 15%। कोई नहीं बोला कि गलती हो रही है यहां पे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला तो हमेशा 6/12 कर देते हैं, याद आया? पेपर में आपके साथ साजिश की जाएगी आपको ऐसे करने को। तू नहीं था क्लास में तब, देखो बता रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला तो कितने महीने का निकालते हैं? 6 महीने। ये रूल है, 6 महीने। क्या आप लोगों को सच से बताना याद था? आप लोगों को नहीं याद था ना? नहीं आता ना? चलो बताओ कितना आएगा? हाँ 3750। और दूसरे का बताओ 75। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोई दिक्कत है? समझ आ गया ना? कुछ भी नहीं इसमें, आईओसी और आईओडी निकालना होता है बिल्कुल। आईओसी और आईओडी तेरे को देख के लगता है तो छुट्टियां मारता है। छुट्टी मत मारेगा, छुट्टी तो नहीं मारेगा ना? आईओसी और आईओडी, आईओसी आ गया 10%, फिर हमने आईओडी निकाला। यहां तक ओके है? चलो मैं ये रब कर दूं। अब तुम कहोगे सर पेपर में 6/12 याद नहीं आया, तो तभी तो क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि याद आ जाए, और पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आएगा। तेरा यूटी हुआ है? तेरा यूटी था ना, तू बोल रहा था? हुआ ही नहीं? अबे तू ही तो कह, अबे किसका था? अबे नहीं नहीं, वो एक लड़का था, दूसरा लड़का है वो, उसका था। मनकीरत क्या नाम है उसका था, उसका था यूटी। सुनो भाई, अब हम बना रहे हैं, मेरे साथ साथ बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाओ भाई। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars amount, particulars amount, ओके। चलो अब आप सबसे पहले बताओ, क्रेडिट में नेट प्रॉफिट लिखते हैं? कितना है नेट प्रॉफिट, जल्दी बताओ। 1,20,000 क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट गिवन है कितना? 1,20,000 का नेट प्रॉफिट हमें गिवन है। सर क्या ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है? ये पेपर का ही क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, पेपर में आएगा, एज इट इज आएगा। फिर लिखेंगे क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप लोग कहते हो ना कि पेपर के टाइम पे समझ नहीं आ रहा, कहां से पढ़े, क्या रिवाइज करें? ऐसे क्वेश्चन करा दिए, सीक्वेंस में करते जाओ। समझ गई मेरी बात? अब तो उसमें तो दिक्कत हो रही थी, मार्क करवाना पड़ रहा था, इसमें तो सीक्वेंस में बार बार करते रहो क्वेश्चन। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भानु, प्रताप और दीपल, तू सीक्वेंस में करेगी तो ध्यान से करियो। होगा क्या, तू 1 to 5 करेगी, फिर तू 5 to 20 में तूने छुट्टी मारी होगी, तो तू फिर तू 21 से 25 कर लियो। भानु और प्रताप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ। 3750 और 7500, कितना आ गया? 11250। फिर उसके बाद बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? ये भी हमने निकाल लिया था। कैसे गलत हो जाएगा?
इसको यहीं पे दिखाएंगे, हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस आ जाएगा। टू नेट लॉस आएगा हाँ, 60,000 का। हाँ। और फिर हमारे एक बार 50 का जो तू कह रहा है ना, वो करने के बेस मेथड्स होते हैं, जिसमें तू कह रहा है कि पहले P&L में ही माइनस कर दो। हाँ, वो बेस होते हैं, ये भी तरीका बिल्कुल ठीक है। सिर्फ डब्ल्यू वर्किंग नोट में हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी दोनों चीजें ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ दिखाना चाहिए। कितना आ रहा है? 80,000 और 1 लाख। ये आ गया 1,80,000। इस बार ये आ रहा है लॉस। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। कितने से? मैं आपको फटाफट से कैलकुलेशन करा देता हूं, टाइम थोड़ा कम है। इस बार ये आ रहा है लॉस, लिखो बाय डिविजिबल लॉस। और इस बार याद रखना, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो हम कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, वो बाद में बताऊंगा। भानु करंट अकाउंट, प्रताप करंट अकाउंट। इसे आधा आधा बांट देंगे। इस पे गाना भी अरिजीत सिंह का, आधा तेरा, सुनेगा ना, आधा मेरा। क्या? सॉरी बेटा, 484750। 180 ओ सॉरी, प्रॉफिट लॉस लॉस करंट अकाउंट में जाएगा। भानु करंट अकाउंट, प्रताप करंट अकाउंट, ठीक है। दिखाइयो। अब पता है क्या किया? अगर सुन लो, जो थोड़े बदतमीज होगा तो कोई इलाज नहीं है, जो थोड़े तमीज वाले बच्चे हैं ना, वो घर जाके ना एक एडिशनल काम शुरू किया करो। जैसे यहाँ पे जाके हाईलाइट क्या करना, सुनो, तूने इंटरेस्ट में निकाल के नहीं दिखाया, तू बदतमीजों में आ गई फिर तो। सुनो, नहीं मैं बता, वो मजा करो। जिसने भी, तू भी क्या करियो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे तूने निकाला, कहाँ गया? ये रहा। इसकी कैलकुलेशन में तुमने क्या गलती करी? 6/12 नहीं करा, तो इसको हाईलाइट कर दो। इसको हाईलाइट कर दो कि मैंने ये गलती करी कि 6 महीने का था। एक बात और, इसमें अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या हाईलाइट कर दो कि रेंट दे रखा है। नया पॉइंट क्या आया? रेंट है 24,000 का, यहाँ पे रेंट को अंडरलाइन कर दो और रेंट को यहाँ से माइनस करेंगे, इस चीज को हाईलाइट कर दो। समझिए मेरी बात? सब नहीं करेंगे, दो चार बच्चे भी मेरे कहने से कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो कमीशन निकाल। तू यार लिखा तो कर कि तू कमीशन निकाल रही है, तो कैसे निकाला? यहाँ पे भी पेज बचा रही है तू। अच्छा सुनो, अब से मैं ग्रुप में क्वेश्चन डाला करूंगा, जैसे क्वेश्चन क्लास में कराए हैं उन्हीं की डुप्लीकेट कॉपी वो करके आना। जाओ।